पढ़ शास्त्र सभी सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भववारिधि में भी रहते हुए यदि जानते नाव चलाना नहीं। चलती जिससे तरनी तुमने उसके वट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। जीवन में सब जानना अजानना सब व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने जीवन में कुछ नहीं जाना तो। ये जीवन की गाड़ी ना परमात्मा की बनाई हुई गाड़ी, ये कब चली जाएगी कैसे चली जाएगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। इस संसार के हम झूठे मोह माया में फंसे हुए हैं और झूठे मोह माया में न जाने कितने प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि 2 के 4 करेंगे, 4 के 8 करेंगे, 8 के 12 करेंगे। और ये दुनिया जानती है महाराज कि सब झूठा सपना है। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है। जिस दिन जाएंगे ना सिक्का लेके नहीं जाएंगे। आए थे ना, एक बात विचार करना, जिस दिन हम पैदा भए थे ना उस दिन भी सबसे पहले घर वालों ने हमको एक कपड़ा पहनाया था, नहीं? अब तो वो रेडीमेड आते हैं अस्पतालों में। और पहले नहीं तो दादी अम्मा देखती थी कि मेरे घर नाती या नातनी आने वाले तो पहले ही कपड़ों को फाड़ फाड़ के बना देती थी। सो हम कहते थे पुंतरिया है, हमारी इधर तो पुंतरिया कहते थे। आपके इधर क्या बोलते हैं? हाँ, एक बार बताइए, दादी बड़ी सुंदर सुंदर कथड़ियों को फाड़ फाड़ करके बनाती थी। कभी कोई दादी ने आज तक पुंतरिया में जेब लगाया कि मेरा नाती होगा तो पैसे रखेगा? बनाया? नहीं बनाया। जिस दिन मनुष्य मरता है ना आखिरी कपड़ा उसको पहनाया जाता है कफन। आज तक कोई दर्जी ने कफन में भी जेब नहीं लगाया माई भाव। जिस दिन पैदा भय पहला कपड़ा पहना उसमें जेब नहीं, जिस दिन मरेंगे उस दिन आखिरी कपड़ा पहनेंगे उसमें जेब नहीं। और ये मनुष्य पूरी जिंदगी जेब भरने के चक्कर में परेशान रहता है, पूरी जिंदगी। प्रयास कीजिए, धन के बिना कोई कार्य नहीं, लेकिन धन तो यहां तक सीमित है। धन कमाना अच्छी बात है, धन कमाइए, धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। धन हमारी जरूरतों को पूर्ति करता है, धन हमारे परिवार को पालता है। धन के बिना हम इधर से उधर नहीं हिल सकते, लेकिन बिना भगवान के भी तो इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। केवल धन ही धन कमाना और परमात्मा का नाम विसार देना ये तो कोई नियम नहीं हुआ मनुष्य का। प्यारे, जो लोग चतुर, आपकी नजर में चतुर कौन होता है? आपकी नजर में आपका हमारा जी चतुर वो होता है जो ज्यादा पैसे कमा लेता है, जो चतुराई से पूरा काम कर लेता है घर का। संत लोग गाते हैं, संत लोग कहते हैं चतुर संसार में है कौन माई बाप? चतुरे शिरोमणि ते ही जग माही, चतुरे शिरोमणि ते ही जग माही। चतुरे शिरोमणि ते ही जग माही, चतुरे शिरोमणि ते ही जग माही। कौन है? जे मणि लागी सुजता ने कराई, जे मणि लागी सुजता ने कराई, जे मणि लागी सुजता ने कराई, ये मणि लागे सुजता ने कराई। जो भगवान के नाम की राम नाम मणि जीवन में प्राप्त कर ले, संतों की नजर में वो चतुर है जो भगवान के नाम की मणि को प्राप्त कर ले। प्रयास कीजिए कि वो मणि हमें मिल जाए, और अगर जीवन में वो मणि आपको मिल जाए ना तो उस मणि को रखिएगा कहां? चतुर व्यक्ति कहां रखता है? उस मणि को ऐसी जगह रखिएगा, ऐसी जगह रखिएगा वो मणि आपको भी आनंदित करे और दूसरों को भी आनंदित करे। हाँ,
राम नाम मणि कहां रखिएगा? आज से 20, 25, 50 साल पहले जाइए, पीछे जाइए, ज्यादा नहीं 20 साल पीछे जाइए। घरों में लाइट नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, तो घर में चिमनी जलाते थे, चिमनी, है ना, बाटलों में मिट्टी का तेल भर के बत्ती उत्ती डाल के सब। अब तो देखने को नहीं मिलती चिमनी कि कहाँ है। तो चिमनियां जब जलती थी तो घर की दादी अम्मा जो होती थी ना, बुजुर्ग लोग, वो घर की देहरी पर रखती थी, देहरी पर। क्यों? हम पूछे एक बार हमारी दादी से कि बीच में क्यों रख देती हो आप दादी अम्मा? उनने कहा बेटा, इससे जितना प्रकाश घर के अंदर आता है ना, उतना ही प्रकाश घर के बाहर भी जाता है। ये बुद्धिता है, ये चतुरता है? इसलिए अगर जीवन में कभी राम नाम मणि को रखना हो तो संत कहते हैं, साधक कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर। कहां धर? जीव देहली द्वार। जिह्वा पर। तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहत उजियार। उस मणि को मुखार बिंद पर राम नाम को रख लीजिए प्यारे। उससे क्या होगा? आपके हृदय में राम नाम रूपी प्रकाश रहेगा, और जब भी जीवन में मुंह खोलिएगा ना माई बाप, तब सामने वाले को उस राम नाम मणि से प्रकाशित कर देगा। यही मनुष्य का सर्वोत्तम जीवन है, यही सरल उपाय है, यही जीवन है।